मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें पंडित टोडरमल जी ने जैनियों में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनकी डिफरेंट वेराइटीज के बारे में बताया। इसमें सबसे पहला निश्चयाभासी जो किस्म के जो लोग होते हैं, उन्हें एक इस तरह का भ्रम होता है कि वो अपने आप को आत्मज्ञ आत्मज्ञान का धारी मानते हैं, और जबकि ऐसी स्थिति वास्तव में उनकी हुई नहीं होती है। आत्मा का चिंतन भली प्रकार से हो नहीं पाता। कहीं उन्होंने आत्मा के बारे में पढ़ा या स्वाध्याय किया, उसके आधार पर ही वो मानने लगते हैं कि वो आत्मज्ञ हो गए हैं, विशेष ज्ञान के धारी हो गए हैं, और उन्हें अभी कुछ भी नियम संयम आदि धारण करने की जरूरत नहीं। और अगर उनसे किसी प्रकार के राग द्वेष भी होते हैं तो उसको वो स्वीकार नहीं करते कि वो मेरे हैं। ऐसी स्थिति में वो स्वयं भी भ्रमित रहते हैं, और उनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं वो भी बड़े भ्रमित रहते हैं कि इन्हें ज्ञानी माने अज्ञानी माने सेमी ज्ञानी माने क्या माने। तो इस तरह की जो स्थिति है वो न केवल उनके लिए घातक है, बल्कि जो बेचारे उस मार्ग पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो समाज के सबके बीच में रह रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी अजीब हो जाती। उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल ज्ञानी कौन होते हैं और अज्ञानी की दशा क्या है, क्योंकि उन्हें वो स्वाध्याय करते आदि भी देखते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि पूरे जो है ये आचरण से भ्रष्ट ही हैं। लेकिन जब उनको अपने जो लौकिक कार्यों में निशंक होकर के प्रवर्तते हुए देखते हैं, तब उन्हें संदेह होता है कि ये जो आचार तो कुछ पालते नहीं है, तो इनको किस कैटेगरी में रखें। तो ऐसी जो भ्रम की स्थिति है उसको पंडित जी ने बहुत अच्छे उनका विश्लेषण किया है। उसकी आंतरिक दशा के बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या सोचते हैं। वो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, और जो बुद्धिपूर्वक जो की जाने वाली जो कार्य हैं उनको, उनका जो अपने आप को वो नहीं लेते कि ये मैंने किया। और इसलिए वो भ्रम में रहते हैं कि चूंकि मैंने शास्त्र आदि पढ़े हैं, मैं आत्मा के बारे में पढ़ता हूँ, भले ही मेरे द्वारा कुछ नियम संयम आदि धारण नहीं हो रहे हैं, तब भी मैं ज्ञानी ही हूँ। और नियम संयम तो इसलिए धारण नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो इच्छाओं में आता है, और इच्छाएं तो दो बंध का कारण होती हैं। तो भले ही शुभ इच्छाएं क्यों ना हो, ऐसे वो बहुत भ्रमित रहते हैं। तो पंडित जी ने ये उसमें एक स्पेशल कैटेगरी जो प्योर निश्चयाभास के अवलंबी हैं उनके बारे में कही। क्योंकि निश्चयाभास वाले भी दो तरह के होते हैं। फिर तो जो उन्होंने उसके बारे में पहले कहा था, जो आपने अभी तक जो पढ़ा था, कि वो शुभोपयोग को सर्वथा जो है प्रथा मानते हैं। जो पूजन पाठ आदि है उसको सर्वथा जो है वो निरुपयोगी मानते हैं, और शुद्धोपयोग में गए नहीं। तो यहाँ उन्होंने और अच्छे से विश्लेषण किया है कि वास्तव में ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या समझना चाहिए, कि जो बंद होता है वो किस बात का बंद होता है, ज्ञानी किसको कहते हैं, और जब तक जीव शुद्धोपयोग में ना चला जाए, उतनी ऊंची श्रेणी का प्रयास ना करे, तब तक जो अशुभोपयोग से बचने के लिए जो शुभोपयोग किया जाता है वो भी किसी न किसी रूप में आदरणीय है, योग्य है। तो वो अभी जो बोल रहे हैं, कल अपन ने पढ़ा था परसों से, मैं सर थोड़ा इसमें सा। एक प्रश्न था। हाँ जी। मैंने देखा है कुछ सज्जन जो निश्चयभाषी की कैटेगरी के हैं, जी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑडियो या वीडियो अपना समय सार का प्रवचन सुनते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही। उस स्थिति को क्या कहेंगे सर? क्योंकि बहुत वो बढ़िया। जब वो ऑडियो ऑडियो वीडियो सुनते हैं तो वो समय अपना उपयोग वहां लगा रहे हैं सुनने में। हाँ।
उस समय उनके कसायों का और राग द्वेष का तो मंदता रहेगी। बिल्कुल रही। तो बिल्कुल रही। तो इसका मतलब वो उस समय शुभ भाव में है। वो यस। एक तरफ कह रहे हैं, निश्चयवासी कहते हैं शुभ भाव में नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये तो हाँ, पुरोधाभास। देखो वो इसीलिए उन्होंने दो कैटेगरी इसकी बनाई। एक कैटेगरी जो अपन ने पहले पढ़ी थी, वो जो कहते हैं कि शुभ में जाना ही नहीं चाहिए, हम्म। है ना। तो शुभ में जाएगा नहीं, पंडित जी ने कहा शुभ में तुम जाना नहीं चाहते और अशुभ से बचना नहीं चाहते, और शुद्ध उपयोग तुम्हारा हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी हम करेंगे वो क्रियाएं जो है वो भ्रमित करने वाली ही हैं, किधर का ही नहीं हो। किधर ही नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि उसका कुछ तो लाभ मिलता है ना, तो कुछ लाभ उतरा लाभ मिल जाएगा। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, हम और आप हैं, हमें मालूम है, हम वो वाली कैटेगरी में है कि हम नहीं जानते और जानते हैं कि हम नहीं जानते, हम सीखना चाहते हैं। तो उस कैटेगरी वाले तो जो है भ्रमित नहीं होते, हमें पता है कि हमारे कितना ज्ञान है, हमें ये भी पता है कि हम अभी शुद्धोपयोग में नहीं है, हमें ये भी पता है कि हम अब हमारे आचरण मिथ्या चारित्र में आते हैं, और अशुभोपयोग से बचने के लिए हम जो है शुभोपयोग के कुछ कार्य आदि करते हैं। तो कम से कम हमें थोड़ी क्लैरिटी है, तो वो भ्रम वाली स्थिति तो नहीं है। लेकिन जितने समय हम उपयोग शुद्धोपयोग शुभोपयोग में रहते हैं, उतनी देर हमारी कषाय मंद रहती हैं, और कषाय मंद रहने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, सिंपल फार्मूला है। अब रहा सवाल उन लोगों का कि जो आपने कहा कि कानों से लगा के रखते हैं, आत्मा के स्वरूप के बारे में सुनते हैं, उसमें प्रसन्न भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को कांची स्वामी का वो जो उनके वो प्रवचन आते हैं गुजराती में, वो ओरिजिनल सुनते हैं और वो बहुत उसका आनंद भी लेते हैं। तो जितने समय तक वो वास्तव में आनंद लेते हैं और रस लेते हैं, ढोंग नहीं करते, तब तक तो वास्तव में उनका भी शुभोपयोग है। और शुभोपयोग कैसा है कि जो हमारा हमें जो पूजा आदि से जिस तरह हम कषायों से बचते हैं, उसी तरह से वो उतनी देर तक उस आत्मा का जो सुन करके और उस अशुभ से बचते हैं। तो उस अपेक्षा से तो लगभग समान स्थिति हुई। ये बात अलग है कि वो जब आत्मा के बारे में जब लगातार सुनते हैं, तो आत्मा का स्वरूप में क्लैरिटी आती है जो बाद में काम में आने वाली। तो इस हिसाब से अगर वो इतने तक ही सीमित रहें और बाकी कार्यों में कषाय को घटाएं, तो वो लगभग हमारे समकक्ष या हमसे थोड़े बेटर हो सकते। लेकिन अगर उनकी मान्यता में ये है कि खाली इतने मात्र से भले ही मैं अपने आचरणों में जो है कमी ना करूं, उनको उनका दुरुपयोग करता रहूं, तब भी चूंकि मैं सुन रहा हूं उनको आत्मा की बात, इसलिए मेरा भला होगा, ऐसा जिसने भ्रम की बुद्धि धारण की है, उनका कल्याण होना मुश्किल है। क्योंकि वो इसी स्थिति से निकलेंगे नहीं, वो वहीं अपनी कार्य की इतिशील समझ लेंगे। इसी प्रकार हमारी भी स्थिति ऐसी है। हम में से जो लोग ये समझेंगे कि इतना ही काफी है, हम सुबह शाम जो है पूजन पाठ करते हैं, तो कभी शास्त्र भी सुन लेते हैं, और ये स्थिति हमारी वर्षों से चली आ रही है, तो हम भी नहीं निकलेंगे। तो ये दोनों की स्थिति, जब तक हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहें, तब तक हमारी उसकी स्थिति में विशेष अंतर नहीं है। मैं कुछ क्लियर कर पाया आपकी बात को, ठीक है, चिरंजीवी बिल्कुल। साहब? अब देखो आगे चलते हैं। मैं शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन। तो कल अपन ने ये बात पढ़ी थी कि उन्होंने ये प्रश्न किया था, स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा पांच समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक तो रहित ही है। देखो ये जो पापी पना उन्होंने कहा ना, हमें इस बड़ा कठोर शब्द लगते हैं कि वो ने लिख दिया कि वो आज भी पापी हैं। और आप जान रहे हो कि वो किसके लिए लिख रहे हैं? इवन उनके लिए लिख रहे हैं कि जिन्होंने साधु वेश तो धारण कर लिया, लेकिन अभी पहले गुण स्थान में ही हैं, पांच समिति का भी पालन कर रहे हैं ऊपर ऊपर से,
ये तो उनकी बात है जो एक्चुअल में पालन कर रहे हैं, ऐसे उनकी तो बात ही नहीं जो पालन भी नहीं कर रहे। तो उन्हें पापी क्यों कहा? क्योंकि पाप किसे कहते हैं? पाप की परिभाषा क्या है? चारों घातिया कर्म का उदय जिनको है वो निरंतर पाप प्रकृतियां हैं। हम और आप भी सब हैं उसी कैटेगरी में। तो चारों प्रकार के जो कर्म हैं, घातिया कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये तो पाप पाप की प्रकृति वाले ही हैं। अब पाप और पुण्य की प्रकृति वाले तो अघातिया कर्मों में होते हैं। तो इसलिए जिनके ये चारों घातिया कर्म हैं उनके किंचित पाप का उदय तो है ही। इसके अतिरिक्त जो जो अनंतानुबंधी जो जिनकी कषाएं चली गई हैं उनको हम किंचित ज्ञानी मानते हैं, और उनको उनको इतना पापी नहीं मानते। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव उनकी अनंतानुबंधी जाति के वो चले गए। तो जो चारों जो घातिया कर्म हैं, चार घातिया कर्मों में से जो उनकी जो प्रकृतियां हैं, वो प्रकृतियां थोड़ी कम हो जाने के कारण से वो ज्ञानी भी हैं। जब तक आचरण पूर्ण नहीं हो जाते तब तक जो है ये चलती रहती है। जब श्रेणी आरोहण करते हैं, श्रेणी आरोहण के समय में या उससे जस्ट पहले शुद्धोपयोग जब शुरू होता है, तब ये जो चारों घातिया कर्म है उनका प्रकोप फिर कम होने लगता है। तो यहाँ उनको पूरी तरह से पापी क्यों ठहराया है? हम और आपको भी, हर कोई तो कहता नहीं पापी हमको ना, हम भी मानते हैं। हमें कोई कहे तो एक गाली जैसा लगता है, गाली ही है। हम गाली के ही लायक हैं। हम पर गाली पड़ रही है तो ये गाली कोई दूसरा नहीं दे रहा है, हम वो गाली के कार्यों में ही अभी तक लगे हुए हैं। अगर हम ये गाली वास्तव में चुभ जाए, जिनको चुभ जाती है वो उन गाली के भावों से बाहर आ जाते। हमें तो चुभी नहीं आज तक, कहो जितना कहना कह लो। तो यहाँ उन्होंने जो बात कही है वो न केवल श्रावकों के लिए, ऐसे श्रावक, श्रावक शब्द भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रावक तो सम्यक दृष्टि ही को बेसिकली माना जाता है। उपचार से कह देते हैं, गृहस्थ को भी श्रावक कह देते हैं। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है कि जिनको सम्यक दर्शन है ही नहीं लेकिन मान रहे हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और गर्भ में समाये हुए हैं, इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा पांच समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक रहित ही है। देखो जो ज्ञानी होता है या जिसे सम्यक दृष्टि बोल रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि को वैराग्य अंतर में प्रस्फुटित नहीं हुआ हो ऐसा हो नहीं सकता। कि सम्यक दृष्टि ने क्या पता किया? बोले साहब उसने इतना ही तो पता किया ना कि जो शरीर अलग है और वो उस शरीर आदि सभी पदार्थ अलग हैं और वो अलग है। तो ऐसा तो हमने भी पता कर लिया, तो आप इतनी सब क्रेडिट उसको क्यों दे रहे हो? हमने भी यही सब किया है। हमसे आप कभी भी उठा के पूछ लो कि भैया ये शरीर का तुम्हारा है, कि हम साफ मना कर देंगे हमारा नहीं। और भी सारे जो जितने भी भाई बंधु आदि हैं जिसका आप आरोप लगाते हो हम उसके लिए मना कर देंगे। तो हमें मानो ना फिर सम्यक दृष्टि। उन्होंने भी तो यही माना, लेकिन फर्क क्या है? हमने तो खाली जाना है, ऊपर ऊपर से जाना है। हमारे हाथ में की जरा उंगली में कुछ कष्ट हो जाए तो हमें वैसा ही दुख होता है जैसा अन्य मिथ्या दृष्टियों को होता है। हमारे नाते रिश्तेदारों से हमारा विछोह हो जाए, प्रतिकूल संयोग आ जाए, कोई भी तो कोई दशा ऐसी नहीं हुई जिसमें कि हम पहले से सुधर गए हों। तो सम्यक दृष्टि होने के बाद जीव में और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क रह जाता है? किस लिए वेद विज्ञान किया? ये सब जान लिया साहब सम्यक दृष्टि ने कि वो ये मैं अलग हूँ, ये अलग हूँ, तो वो जान करके क्या कर लिया? जान करके उसके अंदर में जाना ही इसलिए है कि जिन पदार्थों में वो रत हो रहा है, आसक्त हो रहा है, वो उसके नहीं होने के कारण, ऐसा विश्वास होने के कारण उनके माध्यम से होने वाले राग द्वेष अब उसको उस जाति के नहीं पाए जाते। तो क्या पाए जाते? जब वो नहीं पाए जाते तो इसका अर्थ ही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ क्या है? जिन पदार्थों के प्रति जो मेरे हैं ही नहीं, ना मेरा स्वरूप है,
उनके प्रति समस्त रागादि छोड़ देने का भाव, यही तो वेद विज्ञान का फल है। और यही भाव तो वैराग्य जनक कहे जाते हैं। यही वीतरागी भाव का है। और क्या है वीतरागी भाव? जो मेरे नहीं है, जो ज्ञानी के हैं। तो वो सम्यक दृष्टि जीव भले ही अपने चतुर्थ गुण स्थान का धारी सम्यक दृष्टि जीव हो, जिसे हम अविरत सम्यक दृष्टि भी कहते हैं, तब भी उसके अंदर उस भेद विज्ञान के कारण से अपने और पराये का भेद भली प्रकार से प्रकट हुआ है, और वो उसके आचरण में भी समाहित है। इसलिए उन्होंने कहा, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, परंतु वे ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी ही हैं। जिन दो बात कही पंडित जी ने, एक तो ज्ञान शक्ति नहीं है, कि कैसे नहीं है साहब ज्ञान शक्ति? इतना जो पढ़ रहे हैं अभी, जैसे विजन साहब कह रहे थे, तो लगा करके बराबर टेप सुन रहे हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान रहे हैं, और उसी में लगे हुए सारे टाइम, तो उनकी ज्ञान शक्ति क्यों नहीं है? तो उसमें उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, अनंत कैटेगरी होती है हर एक चीज की। एक कैटेगरी तो यह है कि जो इतना मात्र सुन लेने से संतुष्ट हो जाते हैं और अपने को मानने लगते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। दूसरे ऐसे भी हैं कि वो ज्ञानी तो नहीं मानते अपने आप को, लेकिन इससे आगे बढ़ते भी नहीं। कई कई कैटेगरी के लोग हैं। तो वो बोल रहे हैं कि चाहे गर्व गर्व के कारण ये मान लो कि मैं ये पढ़ता रहता हूँ या सुनता रहता हूँ तो मैं ज्ञानी हो गया, या जो ये मानते हैं कि नहीं ज्ञानी तो नहीं वो, मगर मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए तो बस यही हो गया। ये लोग पूजन पाठ करते हैं, मैं ये किताब पढ़ लेता हूँ। तो ये दोनों ही दशाओं में ज्ञान का यथा योग्य जो उघाड़ है वो होगा नहीं, और वैराग्य तो बहुत दूर की बात है। हम और आप भी ये पूजन करने के बाद में हमारा वैराग्य कहाँ है? उतनी देर जरूर हम थोड़ा जय जयनाथ परम गुरु कर लेते हैं, थोड़ी देर हाथ पैर हिला करके ओ वाह भगवान वाह, ऐसे तो अपनी एक्टिंग वैक्टिंग भी कर लेते हैं। लेकिन कितना प्रविष्ट हुआ वो वैराग्य, जिन्हें अहो जगत गुरु कहता हूं मैं, उन अगर जहो जगत गुरु का एक अंश भी मेरे अंदर में प्रस्फुटित हुआ क्या? अगर होता तो मेरी कार्य पद्धति बदल गई होती। तो वो जो पंडित जी कह रहे हैं वो एक तीर से 10 निशाने हैं। न केवल उन साधुओं के बारे में कहा जो वैराग्य तो बिल्कुल है ही नहीं, बाहर की दशाओं में जरूर साधु बन गए, अंदर में वैराग्य किंचित भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, शुभोपयोग में ही उलझे हुए हैं, शुद्धोपयोग की जिन्हें पता भी नहीं है। वो साधु, वो श्रावक, या ऐसे श्रावक जिन्होंने उतने से ही अपनी कार्य की इतिश्री समझ ली है, उन सारी कैटेगरी को लपेटा। तो वे बोल रहे हैं कि ऐसा जो भ्रम वाला है, वह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक सम्यक्त रहित ही है। जिसे आत्मा का सच्चा स्वरूप जिसने माना नहीं, जानने की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से जानना तो हम सबको भी पता है, लेकिन वो जब श्रद्धा के लेवल पर आ जाता है तो आचरण भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे किसी को पता है कि वो स्त्री है, तो स्त्रियोचित उसका जो है कार्य प्रणाली होगी। किसी को पता है कि वो पुरुष है, तो पुरुष जैसे ही उसके भाव होंगे, वैसे ही श्रद्धान होगा, वैसे ही कार्य होंगे। तो यहाँ जिसको स्वपर का जिसे भेद प्राप्त हो गया है, वो भले ही आंशिक रूप से सही, लेकिन वो उस तरह के रागों से युक्त नहीं होगा। उसे आत्मा अनात्मा का भेद क्लैरिटी के साथ आ जाएगा, और तदनुसार उसके आचरण भी अवश्य सुधरेंगे। फिर पूछते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नकली बनना नहीं। फिर पूछते हैं कि पर को पर जाना, तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा? उन्होंने कहा जो ये सब करते हैं ना, जो कैसा, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, आप टेस्ट कर लो हमारा। बोले क्या टेस्ट करें? बोले सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पर वस्तुओं को परमान मान लिया है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, शरीर आदि समस्त चीजें मेरी नहीं, मान लिया साहब मैंने। वो मकान मकान थे 3 4 था, वो मैंने एक लड़के को दे दिया, एक लड़की को दे दिया फलाने के। मैं किसी को कुछ नहीं करता साहब, किसी से कोई ज्यादा नहीं करता, जो अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं जीते रहे। तो बोले कि उनको कुछ भी दुख सुख हो, कुछ प्रसंग ऐसे आ जाए, तो बोले आप ज्यादा गहराई में मत आओ।
तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है कि पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा। वहां कहता है, जब वो ज्यादा पंडित जी ने पूछताछ करी कि भैया तुम ये बताओ कि तुम्हारी स्थिति ऐसी होती कि नहीं, शरीर में कुछ रोग आदि आते हैं तो तुम्हें वो व्याकुलता होती कि नहीं, तुम्हारे जो सगे संबंधी हैं उनको कुछ होता है तो तुम भागते हो कि नहीं। तो बोले कि ठीक है भागते हैं, लेकिन वो मोह के उदय से रागादिक होते हैं, मतलब हम जानबूझ के राग नहीं करते, ये तो हमारा कर्म का उदय इसके कारण से रागादिक होते हैं। देखो ये जो सिद्धांत चल रहा है ना, इसको भली भांति जानना है कि जो मोहादि के अपन कहते हैं ना कर्मों के उदय के कारण हो रहा है, लेकिन सब कुछ सब कर्मों के उदय से नहीं होता। तो उन्होंने आगे क्लियर किया, मोह के उदय से रागादिक होते हैं। पूर्व काल में भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। ये कौन जवाब दे रहा है? और जिसको उन्होंने टोका पंडित जी ने कि भैया तुम बोल रहे हो कि मेरा राग द्वेष मैंने पर को पर जान लिया है, वेद विज्ञान मुझे हो गया है। तो जब उनसे पूछा कि तुम्हें ये राग आदि के प्रसंग दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, तो उसने बोला कि कर्मों के उदय से हो रहे हैं। और आप मुझे ही क्यों बोल रहे हो, पहले भरत आदि को भी हुआ कर्म के उदय से, जिसकी कथा अपन ने कल सुनी थी, भरत जी की, रामचंद्र जी की, और मैंने आपको मागनंदी मुनि का सुनाया था अबुद्धि पूर्वक। तो उत्तर दिया कि ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन वर्णन आगे करें। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अबुद्धि पूर्वक होते हैं, वो जानबूझकर करते नहीं, और जब अगर वो हो जाते हैं इन कर्मों के उदय में तो उन्हें उसका पश्चाताप भी होता है। वो उसकी क्रेडिट नहीं लेते, उससे बचते नहीं है, हो गए तो हो गया जी, क्या करें। तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, वो मानते नहीं, अरे हो गए तो हो गए, उसके नाश का उपाय भी नहीं है। जब मैं उनको बुरा ही नहीं मानता तो नाश क्यों करूंगा। अब बहुत सारे लोग बहुत बार वही अपराध करते हैं और सॉरी बोल देते हैं, सॉरी सर। बोले आपने परसों भी तो सॉरी बोला था। बोले हाँ सर, मेरा तो ये स्वभाव है साहब, जब भी करता हूँ मैं सॉरी बोल देता हूँ, तो ठीक करता हूँ ना साहब। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जिसने खाली उसको फॉर्मेलिटी समझ लिया है, वो कभी उससे दूर होगा ही नहीं। जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद ही नहीं है कि मैंने ये गलती पहले भी की थी, अब मुझे नहीं करना, ऐसा संकल्प ना करके मात्र सॉरी करके निकल जाने वाले, वो उसे सुधरना नहीं चाहते। तो जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद ही नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं, उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं आज भी भले ही सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं, पंडित जी ने उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई है, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ, वह बहुत विनय के साथ वो क्षमा याचना करते हैं, और प्रयत्न रहता है कि फिर वो रिपीट ना हो। भले ही वो सम्यक दृष्टि ना है, लेकिन सम्यक दृष्टि बनने की पात्रता वाले जीव ऐसे ही होते हैं। ये बेसिक टेबल टेबल मैनर्स हैं, जब तक जीवन में नहीं आएंगे तो सम्यक दर्शन कदम चूमेंगे नहीं। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। जीवा, हाँ। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। जीवा जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। पूरे समय सार में चैप्टर दिए हैं, जीवा जीव अधिकार, जीव अधिकार, जीव अधिकार, है ना, बंध अधिकार, आश्रम अधिकार, सारे अधिकार भरे पड़े, जो अपन बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो आप सोचो, वो बोल रहे हैं कि उनका श्रद्धान करने का लाभ क्या था। वो किस लिए पढ़े, खाली किताब के तौर पे पढ़े क्या, कोई नॉवेल था क्या। जीव और अजीव का श्रद्धान करने से कौन से जीव हैं, मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, अजीव कौन कौन सी कैटेगरी के हैं, मैंने अजीव को जीव की तरह पोषित किया क्या, मैंने जीवों को मात्र फॉर्मेलिटी के लिए उपयोग में लाया कि मैंने इसको बचा लिया, मैंने चींटी को बचा दिया, मैंने कॉकरोच को बचा दिया। मात्र इतना नहीं, सबसे पहले तो मुझे अपने आप को बचाना है, क्योंकि मैं भी जीव हूँ, और सबसे पहले मेरा दायित्व स्वयं को बचाने का है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मैंने अपने को नहीं बचाया, बाकी सबको बचाया। बोले साहब 16 कारण भावना है ना साहब, वो तीर्थंकर उसको पढ़ के बने साहब। तो क्या भावना है बताएंगे साहब, उसमें लोक कल्याण की भावना है। और मैं भी निरंतर लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूँ।
वो अपने बारे में बोला, अपने बारे में सोचने वाला तो स्वार्थी होता है साहब, आपको नहीं मालूम ये बात? मैं तो हमेशा पर के बारे में ही सोचता रहता हूँ, लोगों जीवों को कैसे खुश करूँ, किसको जो है भोजन बांट के आ जाऊं, किसको कंबल उड़ा दूं, मैं इसमें लगा रहता हूँ साहब। मैं स्वार्थी नहीं हूं। अरे स्वार्थी का अर्थ क्या है? शारीरिक तौर पर शारीरिक शारीरिक सुखों के बारे में चिंतन करने वाला तो भौतिक सार स्वार्थी होता है। मैं तो स्वार्थी हूँ, अपने अर्थ के लिए जो कुछ करना है, स्वयं के प्रति क्षमावान बनूं, सहिष्णु बनूं, स्वयं को सुधारूं, स्वयं की सुधि लूं, क्योंकि समस्त जीवों में मैं ही प्रमुख जीव हूँ, बाकी सब जीव मेरे लिए अजीव की तरह ही हैं। ऐसा भाव जान नहीं पाने के कारण वृथा दूसरे कार्यों में लगा रहता हूँ और उसको श्रेयस्कर मानता हूँ। साहब मैंने एक एनजीओ खोल रखा है और साहब मैं लोगों को यूँ दान करता हूँ, लोगों को यूँ भाषण देता हूँ, इसमें लगा रहता हूँ साहब, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो दूसरे लोग भी कहते हैं साहब ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया, अपने लिए तो सब करते हैं, आप दूसरों के लिए कर रहे हो, कितना बढ़िया। और हम उसमें भ्रमित होकर के अपने दुगने उत्साह के साथ उसी दिशा में लगे रहते हैं। जिसे सबसे पहले सुधारना था, सबसे पहले जिसकी सुधि लेनी थी, उसकी सुधि कौन लेगा? मैं तो ले नहीं रहा, मैं दूसरे दिख रहे हैं मुझे टारगेट। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तुमने ये जो जीव अजीब तत्वों का श्रद्धान किया, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस इतना ही नहीं था, देखो कितने जीव द्रव्य हैं, कितने अजीब द्रव्य हैं, उनकी कैटेगरी पढ़ ली, उसका विस्तार कर लिया, वो नहीं। अर्जुन की जो धनुर्विद्या का परीक्षण में जो चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही मुझे अपना लक्ष्य दिखाई देने लगे, तब मानूंगा, तब मानेंगे। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें जीव अजीब का वास्तव में श्रद्धांत सही हुआ। तथा भरताधिक सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसी होती है, वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। हैं जो अपन ने कल थोड़ा संक्षेप में पढ़ा भी था, 96,000 पत्नियों के होते हुए भी, राजकाज इतना बड़ा अखंड राज्य होने के बाद, 6 खंड का राजाधिपति होने के बाद भी, जिनके अंदर में किंचित भी भोगाभिलाषा नहीं, जो मजबूरी में उन पुण्य संत से द्वारा संचित विषय भोगों के बीच में फंसे हुए हैं, ऐसे सम्यक दृष्टियों के बारे में, उनकी दृष्टि के बारे में हम चिंतन भी नहीं कर पाते। हम तो विश्वास ही नहीं होता था, ऐसा थोड़ी नहीं होता, क्या बात कर रहे हो? इतनी सारी माया के बीच में रहने वाला कोई वैरागी कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जानते ही नहीं है जीव की उत्कृष्ट दशा और उसके धारी जीवों का पुरुषार्थ कितना अनुपम होता है, हम उसका उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। है, अपन कहेंगे साहब देखो वो रामचंद्र जी थे ना साहब, वो कैसे भागे भागे फिरे थे रीत सीता जी के वियोग में, वो कैसे लक्ष्मण जी का शरीर लेके घूमे थे, तो आप हमको डांटते रहते हो। जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी जो है पत्नी के को छोड़ नहीं पाए, उससे दुखी हुए, तो हम अगर पत्नी के पीछे या स्त्रियों के पीछे भागते हैं तो हमें क्यों आप सुनाते रहते हैं? हम तो उनके मार्ग पर चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, अगर तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति तो तुम्हें पता है नहीं, ऊपर ऊपर का देख के बोल रहे हो, तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं तीर्थंकरों की भी तो शादियां हुई साहब, अगर इतना ही बुरा होता तो वो क्यों करते शादी? हैं? बहुत सारी उदाहरण देंगे आपको, उन सब का आगे पंडित जी ने सब क्लैरिफिकेशन किया है और आप अपन भी बहुत कुछ जान गए। वही कहा है, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, वे संसार में डूबते हैं। अपन ने कल ये पढ़ा था ना कि ज्ञान नय तो उनको उन्होंने ऊपर ऊपर से कुछ ज्ञानी हो गए हैं, शास्त्रों को पढ़ लिया है, शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है ये सब जानते हैं, और जानने के लिए अब उन्होंने जान करके समझ गए कि देखो अब इनको मालूम पड़ गया कि मोक्ष का मार्ग क्या है, कैसे अपने को कषायों से विरक्त होना है, कैसे अपने को अच्छे आचरण रखना है, कैसे अपने को शुद्धोपयोग में जाना है, गुण स्थान क्या होते हैं, सब जान लिया भाई साहब। बोले अब क्या करने वाले हो? बोले अब करेंगे आराम से, अब तो माल हाथ में आ गया है,
कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अब बस एक दिन जो है जा करके अब अपना लेंगे और चले जाएंगे, जल्दी क्या है। तो कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, कि दो व्यक्ति तैर रहे थे, तैरते तैरते उनको सांस फूलने लगी, डूबने लगे। तो दोनों के पास में बहते हुए लकड़ी के दो बड़े बड़े टुकड़े आए। तो एक ने तो देखा कि मेरी तरफ ही आ रहा है, अब जैसे ही जरूरत होगी उसको पकड़ लूंगा। वो बहुत खुश है, वो उसकी तरफ बढ़ भी नहीं रहा, आराम से आ जाएगा अपने आप बहता हुआ, तो पकड़ लूंगा। और दूसरे ने जो है वो तुरंत देर नहीं की, थोड़ा और आगे उत्कृष्ट थोड़ा पुरुषार्थ किया और आगे बढ़ करके उस लकड़ी के बड़े टुकड़े को पकड़ लिया और डूबने से बच गया। लेकिन दूसरा इसी उसमें रहा कि जल्दी क्या है, बह के आ रहा है, या तो ये इस तरफ आएगा या मैं उधर चला जाऊंगा, तो ये मैं इस तरह से बच जाऊंगा। ऐसा जिसने भाव किया, तो बोल रहे हैं कि उसने ये सब जानने के बाद, इस सामग्री को पहचानने के बाद भी अगर प्रयत्न नहीं किया, मंद उद्यमी बना रहा, तो संसार में डूबने का रास्ता क्लियर हो गया, डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए एक और बात उन्होंने हिंट दिया है हम और आप सब लोगों के लिए, कि जिनको ये बातें समझ में आने लगी, जिनको ये आश्रय दिखाई देने लगे, जिनको भली प्रकार ये फार्मूला समझ में आने लगा, वो अब देर ना करें, क्योंकि पर्याय क्षणभंगुर है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के उन सहारों को, उन आलंबनों को छोड़ मत देना, बल्कि तुरंत उनका उपयोग करना, अपनी क्लास बढ़ाते चले जाना। पहली क्लास में कब तक पढ़े रहोगे। इसलिए उससे निकल के पंडित जी ने बोला, अगर तुम ऊपर के शुद्धोपयोग वाली दशा को प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने पूजा पाठ आदि में कम रुचि ली और उधर में इतना बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो अच्छी बात। लेकिन ऊपर बढ़ नहीं रहे हो, नीचे जाने से रुक नहीं रहे हो, और वर्तमान में थोड़ा बहुत जो शुभोपयोग कर रहे हो उसे भी छोड़ मत देना, नहीं तो फिर नीचे चले जाओ। जी हाँ, उन्होंने कहा ज्ञान का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, वे संसार में डूबते हैं। है ना? और नीचे का कलश अपन ने पढ़ा था, इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। उन्होंने फिर से रिपीट किया है, अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे, यह तो बनता नहीं, इत्यादि निरूपण किया। क्या बोल रहे हैं? अबुद्धि पूर्वक, बिना मेरे सोचे हुए, बिना किसी कर्ता भाव के अगर कुछ घटित हो रहा है, तो मेरा उसमें दोष नहीं है। लेकिन मैं एक करता भी रहूं, करता भी मानता रहूं, और अभिप्राय से मान भी रहा हूं कि मैं ही कर रहा हूं, और फिर भी ज्ञानी भी रहे, ज्ञाता दृष्टा भी रहे, ये दोनों विपरीत दशाएं सही नहीं। इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। वो किसी भी तरह से अगर रागादि मेरे जीवन में प्रविष्ट हो गए हैं, पूर्व संस्कार के कारण हुए हैं, पूर्व कर्म के उदय के कारण हुए हैं, या वर्तमान में मेरी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण हुए हैं, तब भी पहले तो ये मान के चलना कि ये सब बुरे हैं। जब तक उन्हें बुरे नहीं मानोगे, उन्हें अपने से दूर क्यों करोगे, कैसे करोगे? इसलिए जो जैसा है उसको वैसा ही मानना। इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। जैसे वो मैंने आपको एक लाइट एग्जांपल दिया था ना, कि किसी ने आलू का त्याग किया। अब आलू का त्याग किया, पंगत में बैठे हुए थे, और वो आलू लेकर के आया। तो ये जो श्रीमान जी थे, अपने को ज्ञानी न केवल मानते थे, और लोगों को भी जतलाना चाहते थे कि मैं कितना ज्ञानी या आ, ये संयमी हूँ। उन्होंने उसको डांटा, आलू वाले को, तुमको शर्म नहीं आती? हम जैनी लोग हैं, तो तुम आलू परोसने आ गए, और खासतौर से हमको, इनका त्याग है। तो वो कहने लगा कि सारे, अरे साहब गलती हो गई, साहब गलती हो गई, मैं जाने लगा तो उसको रोक दिया। देखो ऐसा है कि आइंदा से गलती मत करना, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो ऐसा करो, आलू मत दो उसमें से, खाली वो जो रसा रसा है वो आने दो। तो वो थोड़ा उत्साहित हो गया कि चलो पूरी गालियां नहीं पड़ रही, उसने उसको रसा देना शुरू किया।
तो उसमें आलू आने लगे, साथ में उसके गिरने लगे। तो वो उसने हाथ से उसको उंगली लगा के रोका कि दादाजी की थाली में रसा रसा ही आए। तो दादाजी ने क्या बोला कि देखो, जो अपने आप आ रहे हैं उनको मत रोको, अपनी इच्छा से आ रहे हैं ना वो टुकड़े आलू के, उनको आने दो, तुम जानबूझ के मत डालो। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं आसपास के लोगों में एक इम्प्रेशन बनाना चाहता हूँ, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना जागरूक हूँ, और साथ साथ अपनी रागादि वृत्तियों का पोषण भी कर रहा हूँ। ये इनके इन प्रकार इन संधियां निकाल रहा हूँ। उन्हें बुरा नहीं समझ रहा हूँ कि जो आलू आ रहा है कैसे भी आ रहा है, ये निंदनीय है, त्याग है। यही वो कह रहे हैं। इसलिए रागादि को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। जैसे भी मेरे जीवन में प्रविष्ट हो गए, तब मैं क्या करूं, मेरी लॉटरी लग गई, तो हमें 10 करोड़ रुपए मिल गए। अब कैसे खर्च करूं? मैंने थोड़ी मैं बोला था, मैं आ गए तो आ गए साहब। और उसको खर्च करने के तो यही तरीके हैं कि मैं भोग आदि में उसको खर्च करूं। दान भी कितना दूंगा, सब तो दे नहीं सकता। तो किसी भी तरह का पूर्व कर्मों पर दोष लगा करके, या मैं क्या करूं, तुम ज्ञानी हो ना, तो ये करो। किसी भी प्रकार से रागादि में, पहली बात तो लॉटरी का टिकट लिया ही क्यों था, ये शुभ है कि अशुभ है, तुम्हारी चाहत क्या थी, और अगर आ भी जाए तो उनके सदुपयोग के मार्ग नहीं पता क्या। तो इसलिए क्या है कि जो जब तक जीव को वास्तव में रागादि हे सर्वथा प्रतीत नहीं होने लगे, तब तक उन रागादि को और उस संबंधी आचरण को बचाता रहता है, बनाए रखना चाहता है। तो वहां फिर एक और बात उन्होंने कही कि अगर आपको राग आदि छोड़ना है, अब आपको इस समझ में आ गया, तो कैसे छोड़ना, क्या कुछ क्रम से छोड़ना। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागादि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। तो उन्होंने उसका एक क्रम बताया, हर एक चीज का एक क्रम होता है ना, कि पहले क्या करना, पहले बड़े राग तीव्र राग आदि को छोड़ना। छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद राग आदि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो। एक सीक्वेंस है ना, देखो उन्होंने नीचे ही बताया। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवनादि कार्यों को भी घटाते हैं। देखो बहुत सारी विचित्रता वाले लोग हैं। एक कैटेगरी के ये लोग हैं, क्या है, अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य, बोले साहब अब मैं रिटायर हो गया, अब मुझे ये धन आदि कमाने का मैं झंझट लगती हूँ। तो अब मैं पहले जैसा जो तनख्वाह लेने के लिए, ये सब वो करने के लिए वो नहीं करता। अब तो अपना जो पेंशन आ जाती है, या थोड़ा बहुत और कई बैंकों से ब्याज आ जाता है, मैं उसमें थोड़ा उसी में लगा रहता हूँ, जिससे मेरी जो आजीविका बनी रहे। और बाकी के जो सांसारिक भोग आदि हैं, उनमें भी अब मैं ज्यादा आकर्षित नहीं होता। चाहे भले ये समझ लो कि मेरी अब शारीरिक शक्तियां वैसी नहीं रही, या ये कि मुझे डाइजेशन मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उनकी तरफ से किंचित हट गया। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने इनको तो कम कर दिया। तथा शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यासादि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं। तो उन्होंने पहले बताया ना, ये सब ये शास्त्र पढ़ना और ये सब पढ़ना, इनसे क्या होने वाला, इनसे पुण्य बंद होगा खाली। और ये सब वैसे भी मैं जान गया हूँ कि इनमें क्या लिखा है, तो इसलिए वो शास्त्र भी नहीं पढ़ रहे। वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं, उनके भाव ऐसे आए नहीं शुद्धोपयोग वाले। इसलिए वे जीव अर्थ, अर्थ यानी धनादि, काम यानी पंचेंद्रिय के विषय, धर्म यानी ये पूजा पाठ आदि, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी और निरुद्यमी होते हैं। ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं? निश्चयाभास की।
केवल निश्चयाभासी। वो पूजन पाठ आदि भी नहीं करेंगे, शास्त्र भी नहीं पढ़ेंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, जिनकी बात कर रहे हैं वो शास्त्र भी नहीं पढ़ते। और शास्त्र पढ़ने को वो खाली ये बोलते हैं कि ये आ, आ, क्या बोलते हैं, बुद्धिपूर्वक इन कार्यों को करने के भाव हैं, तो वो सब बंद के कारण इसलिए नहीं पढ़ते। शुद्ध उपयोग रूप उनका भाव आए नहीं, और किंचित छोटी मोटी चीजें छोड़ दी उससे प्रसन्न हो जाएगा। साहब मैंने देखो 2 महीने से घी छोड़ दिया, इतना मैंने ये कर दिया, धन आदि भी मैंने कम कर दिया, इतने मात्र से संतुष्ट हो जाते। तो बोल रहे हैं ऐसे जीव जिन्हें पता तो सब है, पता उनको है, क्योंकि किंचित शास्त्राभ्यास तो उन्होंने किया होगा अगर ऐसा है तो। लेकिन ऐसे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी और निरुद्यमी होते हैं। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना शुभ कर रहे हैं, ना शुद्धोपयोग में है, ना ही जो है वो शास्त्र आदि पढ़ने के भाव कर रहे हैं, ना पूजन आदि कर रहे हैं, ना मंदिर जा रहे हैं। तो ऐसे जीव क्या हैं? आलसी और निरुद्यमी हैं। और ज्ञानी मान रहे हैं कि साहब मैंने ये जानबूझ करके अपना ज्ञान भी बताएंगे बात। उनकी निंदा पंचास्ति काय की व्याख्या में की है। उनके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, वह जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वैसे वे जीव आलसी और निरुद्यमी हुए हैं। हमारे समाज में 300 परिवार हैं, खारगर जैन समाज। कौन से? दिगंबर जैन समाज के 300 घर हैं। कितने लोग आपको मंदिर में आते हुए दिखाई दे? इवन जो आप जो बड़े बड़े अनुष्ठान भी करते हो, आपके आपने टेंट लगाया और लोगों को बुलाया, ये सब है। उनमें से 300 की फैमिली तो फिर भी नहीं आती, लेकिन बहुत से आते हैं। कब आते हैं? भोजन के समय। मंदिर आने का भाव नहीं, वहाँ पूजन में और वो चल रहा है आपका आ, विधान चल रहा है। कितने लोग उनमें जुड़ते हैं भावों से? गिनती के ही हैं। और साहब वो अच्छा नहीं लगता ठीक भोजन के समय पे जाने से, थोड़ा सा पहले आके एक आध पूजन में शामिल हो जाना चाहिए। इन लोग देखते रहते हैं साहब, घूरते रहते हैं कि भोजन के टाइम पे आ जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले चला जाता हूँ और आंख बचा करके फिर वहां भोजनशाला में खिसक जाता हूँ। ये हकीकत है। तो ये उन्हीं के लिए बात कही है। जैन है, लेकिन उनको किसी भी कार्य में जरा भी उत्साह नहीं है, तो वे आलसी और निरुद्यमी होते हैं। ये शाम विद्या न तपो न ज्ञानम, क्या है वो एक श्लोक है ना, ते मृत्यु लोके भविभार भूते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मनुष्य के रूप में पशुवत ही है, धरती पर बोझ ही है। ऐसे बहुत सारे संस्कृत में श्लोक हैं। तो जैसे कि उन्होंने खीर शक्कर खा ली, बहुत ज्यादा एक उदाहरण दिया, तो वो आलसी हो गया, उसका मन ही नहीं हो रहा। अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है सो कहो। वो इस बात को देखो, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे ना, तो अलग अलग लोग कहेंगे साहब देखो साहब ऐसा है कि मेरा तो इतना मानना है कि लोगों की भलाई करो, लोगों के काम आओ, किसी से अन्याय से पैसे नहीं लेना है, बस ये है साहब, ये धर्म है। कोई आपसे मांगने आ जाए तो उसको 2-4 रुपए दे दो, ये है धर्म। सबने अपनी अपनी धर्म की परिभाषाएं बनाई रखी हैं। तो वो भी ये बोलेंगे साहब हम भी ऐसा नहीं है क्या अधार्मिक हो, हम भी धार्मिक कार्य करते हैं। जैसे कि आपको बताया अभी, हम पहले हम इतने 4 रोटी खाते थे, हमने 2 कर दी। पहले हम जो है अपना धन कमाते थे, सैलरी वगैरह मिलती थी, अब हमारे जो बचत है उसी को करते रहते हैं इधर उधर। बहुत सारी चीजें हमने छोड़ दी साहब, आप क्या समझते हो? हम भी धार्मिक हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के रहता नहीं, है ना? तुम्हारा जो ध्यान है इन सारे कार्य करते समय कहाँ रहता है ये बताओ। तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है सो कहो। यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है,
तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया है। बोले साहब आत्मा के बारे में बहुत सारा क्या जाने, वो विकल्प है। और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम आत्मा का चिंतन करते रहते हैं साहब। ये इतना चिंतन करते रहते हैं कि ना तो हमें शास्त्र पढ़ने स्वयं पढ़ने में मजा आता है, ना कोई ध्यान करने में मजा आता है, ना कोई पूजन पाठ करने में मजा आता है, हम बस आत्मा का चिंतन करते हैं। तो पंडित जी ने उसको पकड़ा, तुम आत्मा का चिंतन करते हो तो आत्मा का एक जैसा चिंतन तो कोई कर नहीं सकता। आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे आत्मा कैसा है। मैं ज्ञानी हूँ, आत्मा किसी से कटता नहीं, किसी से मरता नहीं, ये सब आत्मा के बारे में जानने की जो गुण है वो तो फटाफट पता लग जाते। तो कोई कहे कि इसमें 24 घंटे में इसको ही सोचने में लगा रहता हूँ तो वो झूठ बोलता है। बारंबार एक रूप चिंतवन में छद्मस्त का उपयोग लगता ही नहीं है। छद्मस्त कौन है? 12वें गुण स्थान तक का जीव जो है छद्मस्त कहा। हम और आपकी तो क्या बिसात है। और ये जो व्यक्ति बोल रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है, बहाने बना रहा है कि मैं आत्मा का चिंतन करता हूँ। तो पंडित जी ने उसको पकड़ा कि जो आत्मा का जो चिंतन जो तुम कह रहे हो कि आत्मा के गुण कैसे होते हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो जो छद्मस्त है अल्प ज्ञानी है वो तो इतनी सी बात को सोचने में 2 मिनट लगते हैं उसको। उसके बाद क्या करते हो? 24 घंटे पड़े हुए हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है इस 24 घंटे में? तो बोल रहे हैं बारंबार एक रूप चिंतवन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं, गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता। आत्मा 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 आत्मा, वाह धन्य है आत्मा, कितनी देर सोच पाओगे ये बात। बोले गणधर भी उसमें फुल टाइम एंगेज नहीं रह सकते, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। जो मुनि आज शास्त्र लिखते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं तो वो किस लिए करते हैं? वो अपना कार्य समझ के नहीं करते कि मैं आचार्य हूं तो मुझे तो लिखना ही है, शास्त्र पढ़ना ही है। बल्कि शुद्धोपयोग के भाव में जब उनका उपयोग टिक नहीं पाता ज्यादा देर, तब वो किंचित नीचे की भूमिका में आते हैं। ये नीचे की भूमिका है, शास्त्र लिखना, शास्त्राभ्यास करना, दूसरों को उपदेश देना। वो जो सबसे बड़ा जो ध्यान तप है, निर्विकल्प ध्यान समाधि है, उसमें जब टिक नहीं पाता तब ये कैटेगरी में जीव आता है। तो बोलते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा ज्ञानी हो गए क्या? आगे लिखा उन्होंने, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। तो तेरा उपयोग गणधर आदि से भी कैसे शुद्ध हुआ माने, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है ना। झूठ बात कर रहा है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता। आप देखो बहुत सारी दुकानों पे आप जाके एक चक्कर लगाओगे तो बहुत सारे खाली बैठे रहते हैं। ग्राहक थोड़े बहुत टाइम के लिए आते हैं, उनका भी एक समय होता है, बाकी समय क्या करते हैं? ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आजकल तो वो मोबाइल है तो उसमें लगे रहते हैं अपने इधर से उधर ट्रांसफर करने में। बाकी एकदम निठल्ले, उनको ये भी नहीं पड़ता कि इतनी देर, जैनियों की बात कर रहा हूँ, कि इतनी देर अपन खाली है, जब ग्राहक आएगा तब देखेंगे कोई किताब ही पढ़े अपन, कोई स्वाध्याय ही करें, कोई भजन ही लगा ले। भजन भी लगाया तो ऐसा बैकग्राउंड में ट्यून चल रही है। जैसे गाड़ी में लगा लेते हैं ना तो गाड़ी में ट्यून चलती रहती है, वो उससे कोई उनका मतलब नहीं कि क्या भजन आ रहा है क्या नहीं है। तो बोल रहे हैं जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है,
कभी भोजनादि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवर्तता। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता। था मेरा शुद्धोपयोग चल रहा है। बोले कैसे? बोले वो पीछे ट्यून चल रही है ना साहब, बस उसके सहारे मैं भी आत्मा में खो जाता हूँ और उसी में लगा रहता हूँ। अगर वास्तव में वैसी दशा है और उन भावों में जा रहे हो तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर बहाने बना रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए ट्यून भी चल रही है, और कोई आया तो आंखें बंद करके ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे महान चिंतक हो, तो बोल रहे हैं सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। वहां क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसा आनंद मानता है। जैसा मैं देखो दुकान पे बैठा हूँ, अब मैं चाहता तो या बैठे बैठे लाखों रुपए कमा लेता था, जैसे और लोग करते हैं, इधर से उधर जाए, लोगों को बुलाएं, ग्राहकों को फोन करे। वो मैं नहीं करता। जिसे आना हुआ, जिसे नहीं आना नहीं आओ, ऐसा करके। तो बोल रहे हैं कि इतना अपना उद्विग्न सा हो करके अनमनाय भाव से निठल्ला बैठा रहता है, उस समय का सदुपयोग नहीं करता, है ना। अथवा जैसे, दो लाइन 2 मिनट में समाप्त करूंगा मैं। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता। यानी मन में ही कुछ विषय भोग आदि की कल्पना कर लेता है। याद किया उसने के साहब, जैसे कि स्वर्ग की बात आई तो उसे याद आया कि स्वर्ग में कभी मैं भी गया था, अभी फिर जाऊंगा तो मैं कैसा जगह जगह घूमूंगा, कैसा कैसा आनंद मनाऊंगा, दिव्यांगनाओं से घिरा रहूंगा। शास्त्रों में वर्णन दिया है ना साहब, सोचने में क्या अर्थ है? अगर सोचने से सुख मिलता है तो आपको क्या तकलीफ? तो बोल रहे हैं अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता, भावात्मक रूप से विषयों से जुड़ा रहता है, उसी में आनंदित होता। यहाँ तक कि जो एक्चुअल विषयों का भोग है, उसमें भी मुख्य जो शेयर है वो भावनात्मक सुख का है। मन से ऐसा मानता है कि मैं इन भोगों को भोग रहा हूँ, और उससे मानसिक रूप से उनको भोगता हुआ सुखी महसूस करता। वरना शारीरिक क्रियाओं में क्या सुख है? उसके पीछे मेरा जो भाव है कि मैं इन भोगों को भोग रहा हूँ, यही मुख्य है। जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता। कि मैंने अनुभव लिया ऐसा पहले से, पूर्व में उस टाइम खाई थी जो खीर, क्या खाई थी, अभी तक जबान पर स्वाद बना हुआ। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। जैसा हमने बहुत देखा संसार में, जिनके पुत्र हैं वो भी कोई निहाल नहीं करते, स्त्री आदि हैं वो भी हमेशा जो है उनको लाभान्वित नहीं करती, व्यापार आदि में भी हमेशा फायदा होता नहीं है। ऐसे विचारों के द्वारा किंचित उदासीन हो जाता है, और इस खेद को, इस उदासीनता को अपना वैराग्य मानने लगता है। तो आप देख लिया संसार में सब कहीं सुख है नहीं साहब, इसलिए अब हमारा मन होता नहीं ज्यादा, किसी के पास भी नहीं, हम पुत्र आदि के पास भी ज्यादा जाते नहीं है, और स्त्री आदि के पास भी ज्यादा बैठते उठते नहीं है। तो क्या करते हो? बोले बस साहब यही सोचते रहते हैं कि कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, ये सोचने से, खाली ऊपर ऊपर से उदास होने से काम चलने वाला नहीं। अगर ऐसा भाव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। पेनल्टी कॉर्नर मिला है, उसको गोल में तब्दील करो। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, देखो यहाँ ऊपर की लाइन छोड़ दी मैंने, पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है।
जैसे उनको भर्तरी को वैराग्य हुआ, अपनी पत्नी का दुष्चरित्र देख करके उनको वैराग्य हो गया, लेकिन अगर वो अपनी पत्नी को ही चिंतन में लेते रहते कि कैसी दुष्चरित्र थी, तो वो उदासीनता वास्तविक वैराग्य नहीं होता। उससे आप प्रेरणा तो ले सकते हो, लेकिन वो प्रेरणा लेकर के संसार के समस्त भोग ऐसे ही निस्सार हैं, ऐसा भाव लाते तो कषायों से रहित वैराग्य बना होता। लेकिन किसी ने आपका मन दुखा दिया, नहीं साहब मैंने सबको देख लिया, सब ऐसे ही करते हैं साहब, उसमें तो कषाय मिश्रित है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया साहब। उन्होंने मुझसे ऐसा कह दिया कि ये भोजन, ये मैं, आप भोजन बहुत करते हो, ये करते हो, छोड़ दिया भोजन सब। लेकिन वो जो नियम लिया है वो कषाय गर्भित है। जब उससे समस्त प्रकार की कषायों से किसी व्यक्ति विशेष के प्रति दुराग्रह को छोड़कर उन समस्त दशाओं से अब आप उदासीन हो जाओ, विषयों आदि से उदासीन हो जाओ, तब माना जाएगा कि वास्तव में आपने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो कषाय गर्भित नहीं है, निष्कषाय होकर के किया। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र्यों की हीनता होने पर प्रकट होता है। पंडित जी ने पूरा विश्लेषण करके सुनाया कि कौन कौन सी दशाओं में मुझे भ्रम हो जाता है कि मैंने प्रतिज्ञाएं धारण कर ली, नियम संयम धारण कर लिया, अब मैं उदासीन भाव से रहता हूँ। कषाय भाव से की जाने वाली प्रतिज्ञा और कषाय से विमुक्त होकर के की जाने वाली वीतराग भाव से की जाने वाले संयम में क्या अंतर है। तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है और वहां अपने को कषाय रहित मानता है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता। वहां जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग देश उत्पन्न ना हो, तब निष्कषाय भाव होता है। ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है? कल मैं इसका विश्लेषण आपको और विशेष रूप से करूंगा। समय हो गया। ये कुछ जो जो इसमें जो बारीकियां जो आई हैं भावों की, ये कुछ क्लियर हो रही है क्या? बहुत बहुत सूक्ष्म बारीक सूक्ष्मता है उसमें, क्लियर हो रही है। मतलब वो बहुत गहराई तक गए हैं हर चीज का। मतलब हर अलग अलग जीव के अलग अलग समय पे क्या भाव हो सकते हैं। बराबर। हम स्वयं ही नहीं जान पाते, हम स्वयं ही भ्रमित हो जाते हैं कि हमारी जो आंतरिक दशाएं चल रही हैं, कि उसको ही हम मान लेते हैं कि मेरा सा वितराग दशा में पदार्पण हो गया। वैसे देखा जाए तो 90% लोगों को मालूम पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, वाह। कि उनको मतलब वो क्या कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या क्रोध, 90% मालूम पड़ता है। लेकिन वो उसको मानते नहीं, वो कहते हैं ये तो हम, बराबर। कि ये तो जिंदगी में ऐसा ही, ये यही सिस्टम है, मतलब उसको वो व्यवहार मानते बराबर। हैं। तो वो एक्चुअली में, यदि जो जिसने शास्त्र ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जी। लेकिन एक नैतिक शास्त्र होता है, वो सबको मालूम पड़ जाता है अपने 10 20 25 साल की उम्र में क्या नैतिकता है, क्या नैतिकता है। और ये सब जब जब अपने धर्म से जुड़ जाते हैं और थोड़ा परिपक्व हो जाता है, फिर भी जुड़ जाने के बाद में भी उसको सब मालूम होते हुए भी वो देखता है कि कोई देख ही नहीं रहा है इस बात को, तो मैं कर सकता हूँ। मेरी बात को कोई पहचान नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, इसलिए मैं कर हाँ। सकता हाँ। क्या ललित जी, आपको कोई लगता है ऐसा कि ये बारीकियां हमारी अपनी हैं, जो बात पंडित जी उठा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी आते हैं, किसी ना किसी रूप। हमारी ही बातें हैं कि और किसी की नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे ही बारे में है ये एक्चुअली, केवल बहुत बढ़िया। अच्छे से बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है जी। और इसको चिंतन और मनन करने की जरूरत है। जहाँ जिसको ये बात आ गई कि ये मेरी ही बात चल रही है, वहां जब आत्मा की बात होगी तब भी वो उसी तरह पॉजिटिवली जुड़ेगा कि ये मेरी ही बात हो रही। बहुत बढ़िया है। अगर इससे मुझे कुछ भी अपनी अंतर्दशा का पता चलता है,
मेरी स्वयं की कहाँ मैं बहाने बनाता हूँ, कहाँ मैं ईमानदारी से इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। जब मैं अपना विश्लेषण करूंगा तो तब मैं कहूंगा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बड़ा। तब ये सार्थक होगा। दूसरों को कैटेगरी समझाने का भाव इसलिए नहीं है कि मैं दूसरों की कैटेगरी बना के लिस्ट बनाऊं, कौन कौन से कहते हैं लोग होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और उनको एक एक को सुनाऊं खरी खोटी, तुम इस कैटेगरी के हो। ये सारी कैटेगरी तो मेरे अंदर ही पनप रही है। इनसे निकालने के लिए पंडित जी ने अत्यंत अद्भुत प्रणाली का सहारा लिया। कल अपन इसको और आगे पढ़ेंगे तो सभी अपन इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है? समय हो गया जिनवाणी से। जब नाश है तो ज्ञान के प्रकाश है, तो प्रभास में तो भानु सी बखानी है। यह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। बताए वे को जीव के जताए वे को सताए वे को भव्य और अन जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जगत रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सच्चे। या वाणी के ज्ञान से सूझे बतालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।